अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और प्यून के इंग्लिश सेक्शन का क्लास इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा कराई जाएगी। तो आज से यह वीडियो रेगुलर आएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेक्शन जो है कॉमन ईरर का है। तो यहाँ कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। याद रखिएगा आप लोग, अगर किसी व्यक्ति को कोई खास उपाधि अर्थात किसी व्यक्ति के गुण के बारे में अगर बताया जाए तो उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा, एक स्थान पर द होगा, इसलिए सेक्शन बी में ईरर है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप। याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो आप कॉमन ईरर जब बनाते हैं तो रीडिंग को रोकना है। क्या करना है? रीडिंग को रोकना है, ठीक है। और वर्ड से पकड़ना है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया एज वेल एज। अगर हमारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी चर्चा की है। एज वेल एज, एन एडिशन टू, टुगेदर विथ, इस एलोंग विथ, इसके पहले वाले नाउन से वर्ब को गाइड करते हैं कि यह सिंगुलर होगा या प्लूरल। द टीचर जो कि यहाँ पर बिल्कुल सिंगुलर रखा हुआ है, और इसका देखिए तो हिज स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है? सिंगुलर ही रखा हुआ है। और लेफ्ट द ट्रिप, ये बिल्कुल सही है, इसमें हो जाएगा नो एरर। तो आप लोग इसमें ज़्यादा खोजने की प्रयास ना कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोर योर थिंक ऑफ इट द रोज इट बिकम्स, यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कैसा स्ट्रक्चर है? द प्लस कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, द कंपैरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखिए इस पर ही ये बेस्ट है। तो यहाँ पर मोर के स्थान पर अगर द रख दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। यहाँ देखिए द है रखा हुआ, इसके बाद रोज जो है कंपैरेटिव है, इसका सब्जेक्ट इट हो गया, और बिकम्स इसका वर्ब हो गया। बिल्कुल जिस तरह से मैथ बनाया जाता है a + b का होल स्क्वायर बराबर, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में हम आपको सिखाने वाले हैं। हम आप लोगों को हाउ टू सोल्व इन इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको यह समझ में अच्छे तरीके से आ गया हो। अगर आप लोग बोलेंगे तो ग्रामर का सेक्शन जो कि पूरे 2 मंथ में हम ड्यूरेशन में इसको पूरे कंप्लीट कर देंगे, और उतने से ज़्यादा में किसी भी पोर्शन से आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा। एक तो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है कॉमन ईरर, कि कॉमन ईरर में कोई 100%, क्योंकि कॉमन ईरर में क्या होता है, कभी कभी वर्ड्स प्रॉब्लम भी दिया जाता है, तो रूल बेस्ड जो रहेगा वो आपका नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हसन प्ले बोथ। तो सबसे पहले जानिए हमने क्या कहा, वर्ड से पकड़ना है कि कौन से पोर्शन में गलती है। जैसे ही बोथ आया तो याद रखिए कि अब बोथ के साथ लगता क्या है। तो याद रखिएगा बोथ अपने साथ एंड का इस्तेमाल होता है। तो देखिए तो बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा नो एरर हो जाएगा एट द नेशनल लेवल। यहाँ पर बोथ के साथ एंड बिल्कुल रखा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। हसन प्लेज क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स, बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई फादर गैव मी ए पेयर ऑफ बेंच कूलर्स। यहाँ पर क्या होगा? बेंच कूलर्स होगा। कुछ जो होते हैं सेंटेंस जो होते हैं वो अपने साथ सिंगुलर जैसे दिखते हैं, लेकिन अपने साथ वो एस उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो ए पेयर ऑफ बेंच कूलर्स होगा, यहाँ पर एस होगा। तो इस तरह से इस पोर्शन में गलती। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए इफ स्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव अर्थात
एक्यूरेट वर्ड को इसमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर देखिए, इट स्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मेजर्स वेयर टेकन द ट्रिगिटी माइट हैव बीन डैश। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्ड्स पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्ड पता होना चाहिए। रिमूव्ड का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। अगर अब यहाँ पर रिस्ट्रेंट की बात होता है, तो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है अपने ऊपर नियंत्रण रखना। और एवर्टेड की अगर बात किया जाए तो यहाँ हैज बीन है और V3 होगा, और V3 में देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन है। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है अपने ऊपर नियंत्रण रखना, और एवर्टेड का मतलब होता है, आप लोग लिखते चलिए, किसी बुरी चीज़ को टालना, किसी बुरी चीज़ को टालना। तो यहाँ देखिए, अगर सेक्रेटरी क्या है कि स्ट्रिक्ट रहेगा तो किसी भी बुरी चीज़ को क्या करेगा, वहाँ से हटा देगा, एवर्टेड। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वह डी पोर्शन बिल्कुल सही होगा। अब दूसरे सवाल की बात की जाए, द डिकेड लेफ्ट हिम टू यंग चिल्ड्रेन, द डिकेड लेफ्ट डैश हिम टू यंग चिल्ड्रेन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो लेफ्ट जो है लीव का V2 फॉर्म है, और लीव के साथ अब जो होता है फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात लीव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगकर क्या सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर बनाता है वो अगर आप लोगों को पता हो तभी आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे। तो कुछ फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर, जैसे अगर बात किया जाए लीव की, तो लीव के साथ अगर बिहाइंड लग जाएगा तो इसका मतलब होता है किसी के मरने के समय उसके बच्चों की संख्या होना। लीव बिहाइंड, किसी के मरने के समय उसके बच्चों की संख्या होना। और डिकेस्ट का मतलब है, आप लोगों को पता ही होगा, मृत व्यक्ति होता है। लीव बिहाइंड का मतलब होता है किसी के मरने के समय उसके बच्चों की संख्या होना। अगर लीव के साथ फोर लग जाए, लीव के साथ अगर फोर प्रीपोजिशन आ जाए तो इसका मतलब होता है किसी स्थान के लिए प्रस्थान करना। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, जब वह मरा तो वह अपने 2 यंग चिल्ड्रन को छोड़ गया। तो यहाँ पर लीव फोर होगा, लेफ्ट बिहाइंड। इस तरह से इसका आंसर सी होगा। चलिए आप लोग लिखते चलिए। यहाँ पर देखिए, द स्टैचू डैश ए ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर स्टैंड की बात, स्टैंड के साथ प्रीपोजिशन है, फिर से यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। स्टैंड फोर अगर हो, स्टैंड फोर का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतीक होना। स्टैंड अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध करना। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा द स्टैचू स्टैंड फोर। अर्थात यहाँ कह क्या रहा है, बोल रहा है द स्टैचू, यह स्टैचू जो है यह ग्लोबल सिंबल है फ्रीडम का, ग्लोबल सिंबल है फ्रीडम की, आज़ादी का। तो यहाँ पर प्रतीक है, यह स्टैचू जो है प्रतीक है किसकी है, फ्रीडम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए चाइल्ड इज ए फ्यूचर ऑफ ए फैमिली डैश ए नेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एज वेल एज, अगर एज वेल एज रख दिया जाए तो इसके पहले ए फैमिली रखा हुआ है, तो इसके पहले भी क्या है, ए नेशन आना चाहिए। अगर और किसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम रखते हैं, क्योंकि ए फैमिली एज वेल एज ए नेशन, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई क्लाउज जोड़ता है तो वह सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पर रखा हुआ है। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वह बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ह्यूमन माइंड सीम्स टू हैव विल्ट इन डैश अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट। सबसे पहले यहाँ पर अब देखिए वर्ड,
अगर आपको वर्ड पता होगा तो इसका आंसर आप लोग आसानी से कर पाएगा। अगर आप लोगों इंटरेस्ट का मतलब आप लोगों को पता ही है। अब बात करते हैं सेफ गार्ड की। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया हुआ है। सेफ गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए सेफ गार्ड अगर लगाएंगे तो इसके साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट आएगा। इस बात का भी ख्याल आप लोगों को रखना है। अगर सेफ गार्ड के साथ अगेंस्ट आएगा तो किसी चीज़ से सुरक्षा होना होगा। अगर प्रीजुडिस आएगा तो हो इसके साथ अगर अगेंस्ट आएगा तो किसी चीज़ से नापसंद होना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ह्यूमन माइंड सीम्स टू हैव बिल्ट इन प्रीजुडिस अगेंस्ट ए ओरिजिनल थॉट। तो यहाँ पर किसी चीज़ को नापसंद करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स पावर दिए हुए हैं जो कि सिनोनिम्स से पहले 11-12 दो सिनोनिम्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर है टेमरिटी। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब होता है उदंडता। आप लोग लिखते चलिए, अर्थात ओडेसिटी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। अगर बात किया जाए प्यूसिटी की तो इसका मतलब होता है कमी होना। क्या होता है? कमी होना। वेराइटी का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है साधारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विल्ली, तो विल्ली का मतलब होता है धूर्त, अर्थात कनिंग इसको कह सकते हैं। इसका साइनो हो जाएगा कनिंग हो जाएगा। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। स्टूपिड का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट। अब रीलिंग क्यूज की बात की जाए तो रीलिंग क्यूज का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। त्याग देना, छोड़ देना। यहाँ पर अब बात किया जाए अपोजिट मीनिंग की बात किया जा रहा है। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो अगर इसकी अपोजिट की बात किया जाए, एंटो की बात किया जाए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंटिन्यू करना, लगातार होना, ठीक है। अब वेनिस का मतलब होता है गायब होना, और केंस का मतलब होता है प्यास बुझाना। केंस का मतलब होता है प्यास बुझाना। आप लोग लिखते चलिए। और रिलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का आनंद उठाना। इस अब आगे जो है इंस्पिड, इसका मतलब होता है बिना स्वाद का। क्या होता है? बिना स्वाद का, जिसे वे स्वाद या नीरस भी कह सकते हैं। तो इसका अगर एंटो की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? टेस्टी हो जाएगा। कलरलेस, बिना कलर का। डल का मतलब आप लोगों को पता है, कलरफुल, रंगीन। डल का मतलब मंद। आगे जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ये पिछले बार जो सिविल कोड का कलर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन जो था वो करेक्टली स्पेल्ड से था, आप लोग देख चुके होंगे। तो चलिए अब इसमें करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। अब यहाँ पर देखा जाए रिजुवेंशन की बात किया जाए तो रिजुवेंशन का सबसे पहले रिजुवेंशन का कौन सा स्पेलिंग सही है? तो देखिए REJUVENATION। रिजुवेंशन का मतलब होता है पुनर्यौवन प्रदान करने वाला। पुनर्यौवन प्रदान करने वाला होता है, और ये मीनिंग जो है बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट है। डी नंबर। आगे देखिए, आगे अब हम इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है।
तो देखिए यहाँ पर है DYSENTRY। देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी नंबर। डिसेंट्री जो है बिल्कुल बी नंबर क्या है, सही है। इसमें सबसे पहले क्या करिए, आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करिए ताकि क्या हो वो। अब यहाँ पर है आइडम फ्रेज है। आइडम फ्रेज हम लोग करने वाले हैं। मिस्टर रॉय कीप एन ओपन हाउस ऑन सैटरडे इवनिंग पार्टीज यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपुल देयर। मिस्टर रॉय जो है सैटरडे में जो इवनिंग पार्टी होती है वो सभी किस लोगों के लिए खुला रहता है? सभी दयालु लोगों के लिए। ऑल काइंड पीपुल ऑफ, यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपुल देयर। मतलब कि मिस्टर रॉय जो है सैटरडे इवनिंग को पार्टी में कीप ऑन ओपन हाउस, वे अपने घर के दरवाजे को खुले रखते हैं ताकि वे एक ईमानदार आदमी को क्या कर सके, खोज सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेलकम ऑल मेंबर। सभी मेंबर्स के लिए क्या करते हैं, वो स्वागत करते हैं। अब है द पुलिस कोऑर्डिनेट ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले फ्रेज का मतलब क्या हो? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द पुलिस आइसोलेटेड द एरिया। द पुलिस आइसोलेटेड द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैनेजर हेसिटेटेड टू assign the job to the newcomer as he was went behind the ears। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक, अगर आप इस सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तो, और दूसरा जो है अगर आपको इस वर्ड का डायरेक्टली याद है वर्ड तब निकाल सकते हैं मतलब। तो इसके लिए अगर आपको यह वर्ड नहीं याद है तो आप इस सेंटेंस से भी आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज दैट हमको ये नहीं आता, ठीक है, इस वर्ड को हम लोग नहीं देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। द मैनेजर हेसिटेटेड टू असाइन द जॉब। ठीक है, मैनेजर को बहुत जल्दी था कि यह जॉब कोई आकर क्या कर ले, संभाल ले। कौन? न्यू कमर एज ही वाज। ठीक है, मतलब कि न्यू कमर मतलब कि यंग होगा, अनएक्सपीरियंस्ड होगा। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? वेट बिहाइंड टू ईयर्स का मतलब ही होता है जो कि इनएक्सपीरियंस्ड हो, यंग एंड इनएक्सपीरियंस, सॉरी, जो कि जवान हो और एक्सपीरियंस जिसके पास हो। अब यहाँ पर OWS है, ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस। अब जहाँ पर जिस बिल्डिंग में हवाई जहाज को रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है, तो उसको हांगर कहते हैं। ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। इसका हो जाएगा एनसीडोट। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा एलिमेंट्स। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं तो इसका साइंटिफिक वे में क्लास ग्रामर का शुरू किया जाएगा।
जो कि बिल्कुल 2 मंथ्स ड्यूरेशन में हम इसको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।